हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। दिस इज अंकिता सूद एंड स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मैथडोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं इन 5 क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों की रिसर्च मैथडोलॉजी की बहुत से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ इन क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड इसकी ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम फॉर कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसका एग्जाम 2 मई 2022 को होने वाला है। इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ उसकी हेल्प से एग्जाम में क्वेश्चंस को आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। एंड इसी के साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 होता है आप लोगों का सब्जेक्ट सेंट्रिक पेपर एंड पेपर 1 होता है कॉमन पेपर, जिसमें कि रिसर्च मैथडोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप लोग सिर्फ रिसर्च मैथडोलॉजी को भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी आप लोग किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम में इजीली सिलेक्ट हो सकते हो। मैं आप लोगों को बता दूं कि रिसर्च मैथडोलॉजी के लिए हमने आपके लिए कंप्लीट कोर्स बनाया है, जिसमें हम आपको देते हैं फुल सिलेबस अपडेटेड नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, जिससे आप लोगों की फाइनल रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाती है। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम आपको देते हैं 1000+ एमसीक्यूज इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ ऑन रिसर्च मैथडोलॉजी। ये 1000 एमसीक्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर किया गया है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये हमें फीडबैक आता है कि हमारे इसी कंटेंट से एग्जाम में डायरेक्टली 30 to 40 क्वेश्चंस एज इट इज़ पूछे गए थे। तो आप लोग देख सकते हो कि ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इस कंप्लीट कोर्स की फ़ी है सिर्फ 599 एंड स्टूडेंट ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द फ्यूचर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि एक रिसर्चर है, वो इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके फ्यूचर के बारे में स्टडी कर रहा है। ठीक है, फॉर द स्टडी विच टूल इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हिम। तो इस तरह की स्टडी के लिए जहाँ पे उसको जनरल पब्लिक की या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में स्टडी करनी है, तो इस तरह की स्टडी में कौन सा टूल जो है वो अप्रोप्रिएट माना जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे इंटरव्यू, दूसरा है शेड्यूल, क्वेश्चनियर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जहाँ पे हम एक रिसर्चर हैं एंड बहुत ज़्यादा जनरल पब्लिक में से हमें किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चनियर्स का। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरव्यू क्या होता है। अब इंटरव्यू में क्या होता है, जनरली रिसर्चर जो है किसी एक ही पर्सन से क्वेरीज ले सकता है। ठीक है, इसको हम 1-to-1 क्वेरी सेक्शन भी बोल सकते हैं। शेड्यूल होता है जिसमें कि एक प्रॉपर हम लोग टाइमिंग सेट करते हैं कि एक रिसर्चर आएगा एंड पूरे ग्रुप से वो क्वेश्चन पूछेंगे एक साथ। ठीक है, क्वेश्चन ईयर में क्या होता है, हम लोग जनरल पब्लिक से जा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज की बात आती है, यहाँ पे हम लोग रेंडमली लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, इफ अ रिसर्चर इज स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ यूजिंग लैपटॉप्स इन हिज क्लासरूम टू असरटेन देयर मेरिट एंड वर्थ, ही इज लाइकली कंडक्टिंग विच टाइप ऑफ रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है टाइप्स ऑफ रिसर्च से। तो इधर बोला गया है कि एक रिसर्चर है, वो स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ यूजिंग लैपटॉप्स। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि लैपटॉप्स को जनरली यूज़ करते हैं, तो इफेक्ट क्या है यूजिंग लैपटॉप अगर कोई क्लासरूम में यूज़ करता है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च या फिर इवेल्युएशन रिसर्च। यहाँ पे आप लोगों को सभी टाइप्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इवेल्युएशन रिसर्च। इवेल्युएशन रिसर्च क्या होता है, ये अप्लाइड रिसर्च का ही एक टाइप होता है। ठीक है, एंड इससे हम किसी पर्सन को इवेल्युएट कर सकते हैं। इट इज़ मेड फॉर असेसिंग एंड टेकिंग स्टॉक ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, जैसे कि फैमिली प्लानिंग स्कीम्स होती है। ठीक है, या फिर जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल प्रोग्राम्स होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम लोग इवेल्युएशन रिसर्च का यूज़ करते हैं। ठीक है,
फंडामेंटल रिसर्च होती है बेसिक रिसर्च, इसको हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। इससे सिर्फ हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, नॉलेज को थोड़ा सा एनहांस करते हैं, लेकिन उसको कहीं अप्लाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च जो है इमीडिएट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे सोसाइटी है, बिजनेस है, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स है, मार्केटिंग रिसर्च है, ये सब चीज़ों की जगह हम लोग अप्लाइड रिसर्च को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्शन रिसर्च। सो एक्शन रिसर्च में एक साइकिल होता है एक इंक्वायरी का। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स जो होती है, इमीडिएट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर हमें चाहिए होता है तो वहाँ पे एक्शन रिसर्च का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ये भी एक अप्लाइड रिसर्च का ही टाइप होता है। इट इज़ यूज टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे स्कूल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च मीन्स। तो अभी मैंने आप लोगों को एक्शन रिसर्च की कंप्लीट डिटेल्स बता दी है। सो एज इट इज़ यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन बोलता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होती है ये एक अप्लाइड रिसर्च का टाइप होता है। नेक्स्ट है अ रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। एंड लास्ट ऑप्शन बोलता है अ रिसर्च विथ सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ ये इमीडिएट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम इसको अगर सॉल्यूशन चाहिए होता है इमीडिएटली हमें किसी प्रॉब्लम का, तो वहाँ पे हम लोग एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन्स रिसर्च एथिक्स। एथिक्स पे मैंने आप लोगों को बताया श्योर क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो रिसर्च एथिक्स में पहला ऑप्शन दिया गया है इट स्टेट्स हाउ टू राइट अ रिसर्च रिपोर्ट फ्लॉलेसली। तो क्या रिसर्च एथिक्स हमें बताते हैं कि रिसर्च की रिपोर्ट को फ्लॉलेसली कैसे लिखना है। इट गिव्स द मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्चिंग विद सोशल नॉर्म्स। तो सोशल नॉर्म्स यानी कि सोशल रूल्स जो होते हैं वो हमें ये बताती है। नेक्स्ट है इट गवर्न्स द प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म। सो प्लेगरिज्म का मतलब होता है डुप्लीकेसी। ठीक है, तो ये बताता है कि किस तरह से हम लोग गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए जो रूल्स हैं उनको प्लेगरिज्म को उसके थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन बोलता है इट प्रोवाइड्स अ कॉमन सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स ऑफ कंडक्टिंग एन एथिकल रिसर्च। तो ये हमें बताता है कि हमें रिसर्च के समय पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सो नैतिकताएं जो होती हैं ये हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती हैं। ठीक है, कि क्या क्या हमें अपने रिसर्च में ऐड करनी चाहिए चीज़ें, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। रिसर्च एथिक्स पे एक थियोरी लेक्चर मैंने कंप्लीट ऐड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप लोग ज़रूर उस वीडियो को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू थिंक अबाउट व्हेन प्रिपेयरिंग योर रिसर्च। तो जब आप लोग अपना रिसर्च बनाते हो, रिसर्च पेपर करते हो या जो भी होता है, उसके समय पे आप लोगों को क्या चीज़ें सोचनी चाहिए। पहला ऑप्शन है योर सैम्पल फ्रेम एंड सैम्पलिंग स्ट्रेटजी, कि आप लोगों का क्या सैम्पल फ्रेम है एंड इसको फुलफिल करने के लिए आप लोगों की क्या सैम्पलिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है द एथिकल इश्यूज दैट माइट अराइज। तो कौन कौन से यहाँ पे एथिकल इश्यूज हैं जो कि अराइज हो सकते हैं, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है नेगोशिएटिंग एक्सेस टू द सेटिंग। ठीक है, यानी कि जो भी एक्सेस होते हैं सेटिंग से रिलेटेड उनको नेगोशिएट करना। लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि रिसर्च के बेसिक इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड एथिक्स ऑफ रिसर्च, ये 3 टॉपिक्स जो हैं इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आई होप ये 5 क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।